नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का ऐलान हो गया है। 1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी है। तो आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा और 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि इससे पहले जब मानसून सत्र हुआ तो आपको याद होगा कि 2 दिन सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को अगर आप छोड़ दें तो पूरा मानसून सत्र सिर्फ और सिर्फ बहस और हंगामे जो एसआईआर को लेकर बरपा था उसके भेड़ चढ़ा। एक भी दिन चर्चा किसी भी विषय पर हो नहीं पाई। हालांकि अब ये देखना होगा कि जो शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाला है, इसमें क्या वो मुद्दे रहेंगे जिस पर बातचीत हो पाएगी और क्या विपक्ष, सबसे बड़ी बात कि इन मुद्दों में चर्चा में शामिल होगा या फिर हर बार की तरह हंगामा बरपाना ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा होगा। ये अपने आप में काफ़ी अहम होगा देखना और समझना। तो आपको बता दें कि 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 1 से 19 दिसंबर तक माफ कीजिए चलेगा ये सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये पूरी जानकारी दी है और सरकार वो कौन से बिल जो हैं वो लेकर आएगी ये भी देखना होगा। कौन से बिल पास कराने पर जो नज़र है वो होने वाली है, ये अपने आप में काफ़ी ख़ास और सबसे बड़ी बात ये भी क्योंकि शीतकालीन सत्र है और ऐसे में क्या वो मुद्दे रहेंगे जो विपक्ष लेकर आएगा। 15 बैठकें होंगी मानसून सत्र के दौरान। आपको याद होगा धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, एसआईआर पर हंगामा हुआ था और अब आपको बता दें इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला। सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के तत्कालीन उपसभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। फिर पूरा सत्र बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेड़ चढ़ा। मानसून सत्र में कुल 21 बैठकें हुई। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था लेकिन सिर्फ 37 घंटे कार्यवाही हुई। राज्यसभा में सिर्फ 41 घंटे चर्चा हुई। लोकसभा और राज्यसभा में कुल 27 बिल पास हुए और गिरफ्तार पीएम सीएम को हटाने वाला संविधान संशोधन बिल सबसे चर्चा में रहा। इसे जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिया ब्लॉक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकता है, ये जानकारी भी है। 18 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी। तो अहम जानकारी ये कि ये जो शीतकालीन सत्र है यानी विंटर सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है और 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लगातार चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए हैं और इस पर अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये पूरा सत्र होता है। हालांकि मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा था क्योंकि एसआईआर को लेकर जो विपक्ष का हंगामा है वो लगातार देखने को मिला। और संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं आधी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए। संजय, देखिए, अगर मानसून सत्र की बात की जाए तो पूरा मानसून सत्र सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया था। सिर्फ 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, उसके अलावा कुछ भी चर्चा नहीं हुई। एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा बरपा था। इस बार शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक है। 15 बैठकें होनी है। क्या कुछ खास हो सकता है इस पूरे सत्र के दौरान? देखिए, इम्पीचमेंट मोशन आ सकता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, जो कि पिछली बार मानसून सत्र में सरकार लाने की तैयारी कर रही थी। सभी सांसदों से सिग्नेचर कराए गए थे लेकिन वो नहीं ला पाई थी। तो क्योंकि उस संसद सत्र में हमने देखा था संसद के मानसून सत्र में उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए थे, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के कारण इम्पीचमेंट मोशन नहीं लाया गया और साथ ही साथ विपक्षी दलों के सांसद लगातार वोट करके एसआईआर के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। लेकिन अब जब शीतकालीन संसद सत्र जब शुरू होगा तब तक बिहार के विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे और साथ ही साथ लगभग देश के 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। तो एसआईआर का मुद्दा अभी भी उठेगा, संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठेगा। लेकिन जस्टिस वर्मा, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस है, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जस्टिस की कमेटी बनाई थी उनके खिलाफ और उसकी रिपोर्ट आ चुकी सरकार के पास में। तो सरकार अब इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी कर रही है। तो ये हो सकता है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन ऐसे हैं जो कि सरकार कराना चाहती है क्योंकि शीतकालीन सत्र इसकी होगी क्योंकि इस बार दिन काफी कम है, निर्धारित समय का कम दिया गया है। लिहाजा 1 दिसंबर से जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा 19 दिसंबर तक जो बैठकें होंगी उसमें सरकार अपना पूरा एजेंडा करना चाहिए।
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए संजय, ये भी देखना होगा कि हर बार सत्र को सिर्फ हंगामे की भेंट कर देना, क्या विपक्ष इस बार अपनी जिम्मेदारी दिखाएगा? क्योंकि जिस तरह से पिछला तमाम सेशन रहा है उसमें जो विपक्ष है उसने सिर्फ एक मुद्दे को लेकर हंगामा किया और पूरा सत्र उसके भेंट चढ़ा। हालांकि सरकार को जो बिल लाना होता है वो लाती है, लेकिन सवाल तो यही है कि आप जब तक चर्चा नहीं करेंगे और उसके बाद आप इल्जाम ये भी लगाते हैं कि चर्चा सरकार करती ही नहीं, बात करती ही नहीं है। संजय, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो चलिए, देखना ये होगा कि जो ये पूरा सत्र है वो किस तरीके से निकलता है। और आप ये भी समझिए कि कहीं ना कहीं जब 1 से 19